बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y और x प्लस वाई आयोटा। बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिख सकते हैं या फिर हम उसको x प्लस वाई आयोटा भी लिख सकते हैं, जिनमें x और y आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। x को रियल पार्ट कहते हैं एंड y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि देखें, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमें बताई गई थी x प्लस वाई आयोटा। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है या फिर बच्चों हम इसको x प्लस वाई आयोटा की जगह आयोटा y भी लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ों में स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक होगी। बच्चों, इसमें जो सा x और y जो सा होता है दोनों रियल्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों रियल नंबर्स। x भी रियल नंबर होगा एंड y भी रियल नंबर होगा। ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर रियल नंबर अकेला हो तो हम इसको रियल पार्ट का नाम देते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। और अगर y आयोटा के साथ हो तो इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म को z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास x अकेला होगा तो वो भी रियल नंबर होगा, y अकेला होगा वो भी रियल नंबर होगा। x अकेले वाले को रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, अगर y आयोटा के साथ हो उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 2 + 3 आयोटा। तो आप देख सकते हैं 2 जो है ना वो आयोटा के बगैर है, इसलिए हम इसको रियल पार्ट ऑफ z का नाम देते हैं। और अगर आयोटा के साथ कोई नंबर होगा तो उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का नाम देंगे। तो 3 यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है और 2 यहाँ पे रियल पार्ट है। बच्चों, दिए गए 3 पॉइंट्स में से तीसरा पॉइंट हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि रियल पार्ट कौन सा होता है एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। फर्स्ट पॉइंट में कहता है इफ़ x इज इक्वल टू 0 द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी एंड y इज इक्वल टू 0 द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी रियल। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिएगा ये पॉइंट्स आपको ये कहा जाता है कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y और उसमें आप x की जगह पे 0 रिप्लेस करते हैं, तो बच्चों 0 जब किसी भी नंबर में ऐड किया जाता है वो नंबर खुद आ जाता है। अब ये नंबर जो हमारे पास आया है आप देख सकते हैं कि ये प्योर इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आयोटा वाली टर्म में x वाली टर्म मौजूद नहीं है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट में कहा जाता था कि अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 रिप्लेस कर दें तो जो आंसर आएगा वो प्योर इमेजिनरी होगा। सेकंड पॉइंट में ये कहा जाता है कि कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर y की जगह पे 0 रिप्लेस कर दें, ये देखें 0 रिप्लेस करने से 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 0। 0 किसी भी नंबर में ऐड किया जाए वही नंबर आ जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ x आंसर आया है, x के साथ आयोटा नहीं है। जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं। तो जो हमारा आंसर आया है वो आप देख सकते हैं कि वो रियल पार्ट ऑफ z है। इसलिए उसने आपको कहा था कि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में y की जगह 0 रिप्लेस करेंगे जो आंसर आएगा वो रियल होगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं।